मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, वो इतना वक्त नहीं जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाऊं। मात्र 2 दिन बचे, बड़े परेशान, बड़े हैरान। वो बाबा नारद हुआ ऐसा, अब दिन में पले न छे न रात को नींद न आती। अब दिन में पले न छे न रात को नींद न आती है। जब देख नजरी उठाई ध्यान में लड़की आती है, घड़ी वो किस दिन जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी रे हराम अब खाना पीना है। और सोची नारद मेरे लड़की के क्या करूं, क्या करूं। मात्र 2 दिन बचे, अगर किसी और से शादी हो गई तो मैं किधर जाऊंगा। और दोष भी नहीं है नारद का, कि प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठा बती मानो। जमीनाई जाति कछुके सबुरी बीमारी जाए जानो रे हमेशा दिल पे दिल धड़के। और बुद्धि करे लगा वो कले 2 दिन प्रेमी तल तेरे हराम खाना पीना हो रे। और दिन में पले न छे न रात को नींद न आए। लड़की को देख के नारद व्याकुल हो रहे, मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की हमारे जयमाला डाले, इतना वक्त नहीं जो हम तपस्या करें सुंदर बन जाए। अब नारद ने मन में सोचा, चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमें सुंदर बना दो। अब नारद ने विचार किया, चलो भगवान के पास गए तो देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान किया, भगवान तो तैयार ही बैठे हैं। पहुंच गए सामने, कहिए नारद हमारा ध्यान कैसे आया आज। तो नारद बोले, प्रभु हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारा ध्यान करते, आज ऐसा कोई काम कर दो जो काम मेरे हित में हो। तो भगवान ने उत्तर दिया, वही होगा जो तुम चाहोगे। क्या करें नारद। तो नारद बोले, महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या हम सुंदर बनना चाहते हैं। तो भगवान बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, हम अभी सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। वो शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे, अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मारेगी, और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकल आए। अब शरीर दिखाई दे रहा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा लिए हुए पहुंच गए जहाँ राजकुमार स्वयंवर में बैठे हैं। तो सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद बैठे कि लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने। शंकर जी के 2 गढ़ घूम रहे थे ब्राह्मण के रूप में, तो नारद की तरफ देख के हंसने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो और ज्यादा गमन खड़े हो गए, देखो हमें देखो। तब तक लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश करेगी। और जैसे ही नारद ने लड़की को देखा, उठे, बड़े और लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने, उसने देखा ही नहीं।
राजा के रूप में जब भगवान बैठे हैं तो लड़की आगे बढ़ी और भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। और जो भगवान की गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया, खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की, भगवान ने से रूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इस लड़की को यह भी नहीं पता इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, अब तो लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे, हम। तब हरे गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट विलोक हो जाही। शंकर जी के गढ़ जो थे वो हंसने लगे। नारद भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो तुम्हारी पड़नी चाहिए थी क्योंकि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने चेहरा देखा। ठहरे होंगे पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खों, बहुत देर से हंस रहे हो तुम दोनों, बहुत देर से मजाक बना रहे तुम दोनों, बताया नहीं हमें। तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। क्रोध में आए, बीड़ा उठाया, दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जाओ। आगे बढ़े तो देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्वमोहनी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान आनंद लेने लगे। नारद से पूछे लगे, कहाँ जा रहे हैं नारद? कहीं जा रहा हूं। अरे भैया बड़ा गुस्सा में हो, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्यों कि तुम कपटी हो, कपटी, दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, शादी अकेले तुमने नहीं होने दी, तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें। अरे हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ अकेले तुमने कराया, तुमने। कौस्तुभ मणि निकली, निकाल के तुम आ गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, उन्हें पागल बना के जय दे दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई, लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? हमें पूछो।